हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा त्रिकोणमिति की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो चलिए त्रिकोणमिति के नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो और इसके बराबर मान लेते हैं c दे दिया है। ठीक, इक्वेशन 1। और इसी के साथ में अगर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा और बराबर मान लीजिए दूसरा कोई नंबर मान लेते हैं d दे दिया है। तो इस स्थिति में अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि a, b और c का मान निकालिए, कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो देखिए, तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। a है, b है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस फार्मूला को लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ a b c d एक नंबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि केवल साइन ही केवल माइनस में हो, कॉस थीटा भी आपका माइनस में होगा तो भी यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक ना, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। जैसे इस तरह से मानते हैं a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर में c दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है, चलिए a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर में d हो। तो इसी फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसी पर आधारित प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया है x कॉस a माइनस वाई साइन a बराबर 1 दे दिया है। ठीक, और दूसरा इक्वेशन दे दिया है x साइन a प्लस वाई कॉस a बराबर 4। तो इसमें पूछा है कि 17x स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। थोड़ा ध्यान देना दोस्त, अगर इसी मेथड को अपनाते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ भी x है, y है और साइन कोस है ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में क्या होता है, एक स्क्वायर का एक ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना 17। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। अगर आप इसमें अगर 17 से गुना कर देते हो तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इसमें अगर आप गुना करते हो तो इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा 17, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर बराबर में 17 गुना 17, यानी कि 17 का स्क्वायर करते हो तो कितना 289 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, केवल आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी तरह का थोड़ा सा प्रश्न रहेगा। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में दिया है यदि x बराबर 4 कॉस a प्लस 5 साइन a। ठीक, फिर दे दिया है y बराबर 4 साइन a माइनस 5 कॉस a। तो इसमें आपसे पूछ दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर अपने दिमाग में छाप लेते हो तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा, कॉस a है, इसके साथ में 4 है, यहाँ पर साइन है, इसके साथ में 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर वाला
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी की ना वैल्यू पूछा है तो बस निकल गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25। जैसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 5 11 के 1 1 2 1 3 3 4, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 41। ठीक ना, देख रहे हो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया है x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक, और y बराबर दे दिया है b cos थीटा माइनस a साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप केवल छापते रहिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो अपना दिमाग चलाते रहिएगा दिमाग में, तभी आपका मैथमेटिक्स सुधर पाएगा, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। कॉस है साइन है, यहाँ पे भी कॉस है साइन है। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो चलिए उसी पर चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी है ना, ए बी बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में दिया है यदि कॉस थीटा बराबर 4x और साइन x बराबर 4/x, जिसमें x इक्वल्स टू नॉट 0, यानी कि x बराबर 0 नहीं लेना है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। चलिए दोस्त, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, और यदि हम 4x का स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, इसका पहले स्क्वायर करते हैं। तो 4x का स्क्वायर कीजिएगा, फिर जोड़ है ना, तो इसको स्क्वायर करके जोड़ना है आपको। 4/x को स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्त, 4x बराबर क्या है कॉस थीटा, तो स्क्वायर किए हो ना तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़े है ना तो जोड़े साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके स्थान पर ये वाला है, इसके स्थान पर ये वाला है। स्क्वायर किए तो स्क्वायर कर दिए हम भी। अब चलिए स्क्वायर किए हैं तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16/x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें कोण बराबर हो तो इसके बराबर में आपका 1 हो जाता है, ठीक है। मैं इस पर आधारित पहले ही वीडियो बता चुका हूँ। तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों में आपका 16 है, तो 16 आप कॉमन ले सकते हो। 16 आप कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये गुना में इधर जाएगा तो 1/16, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्त, इस पर ध्यान देना। इस प्रश्न को मैंने पहले से लिख दिया हूँ, क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको पहले लिख दिया हूँ। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि x बराबर ये दे दिया है, y बराबर ये दे दिया है, z बराबर ये दे दिया है, और आपसे पूछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है। चलिए बहुत ही आसान है। चलिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि x बराबर क्या है ये वाला, तो इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। चलिए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ये आपका फाई है, ठीक है। ये फाई है, ये थीटा है, दोनों में अंतर है। चलिए एक्स स्क्वायर कर दिए, फिर वाई स्क्वायर है, जोड़ करके वाई स्क्वायर, तो वाई कौन है ये वाला, यानी कि ए स्क्वायर इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है ना थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक। अब की बार
प्लस जेड स्क्वायर, तब प्लस कर दिए उसके बाद जेड कर दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना ही काम है। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा देखिएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों में है, हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बच जाएगा, ये इसको हटाने के बाद साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर फाई है ना तो फाई लीजिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान नज़र दीजिएगा, प्लस से साइन स्क्वायर फाई। चलिए यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं भी डाउट ना आपको लगे। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, एक, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला बच जाएगा, क्योंकि इसको एक में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए बेझिझक, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा इसमें, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, बस एक, एक गुने ए स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान याद रहेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मिटा करके। चलो समझना, इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दे दिया है, और इसमें ये दिया है कि 0 डिग्री, इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्त, इसको हम लेस देन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है, यानी कि 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस तरह से लेना है। और थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि 90 डिग्री ना लेकर के 90 डिग्री से कम लेना है। ठीक, चलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना। और आपसे पूछ दिया है कि थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर पूछा है क्या होगा। चलिए देखिए दोस्त, आपको एक फार्मूला याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है। अब हमें क्या चाहिए, थीटा का मान चाहिए। अब देखिए दोस्त, अगर हमें कॉस थीटा बराबर कुछ आ जाए तो वहाँ से थीटा का तो मान निकाल सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से ख़त्म कर दे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, तो वहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाता है, तो ये एक कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, इसको जोड़िएगा तो 1/2 प्लस 1, 2 1 3, 3/2, ठीक ना, इस तरह से है। अब देखिए ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3/4, और स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चल जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर में स्क्वायर रूट 3/4, 4 निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट 3/2, ये होता है ना। ठीक, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, कॉस थीटा बराबर √3/2 आया है, ठीक, यानी कि थीटा के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं जिससे बराबर में √3/2 आ जाए। आपको मान याद होगा कि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि थीटा के स्थान पर जैसे ही आप 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कि थीटा बराबर में 30 डिग्री, आंसर, ठीक ना। या आप चाहे तो पहले आप पे cos स्क्वायर थीटा को ख़त्म करके साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल कर आप आंसर ला सकते हो, ठीक ना, कोई भी गलत नहीं होगा। क्लियर है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए समझना, इसमें दिया है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 है, जहाँ 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान देना, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक, और साथ में ये बराबर का चिन्ह दिया है, मतलब कि थीटा के स्थान पर आप 0 डिग्री ले सकते हो या उससे अधिक भी ले सकते हो, ठीक ना, 0 डिग्री ले सकते हो। अगर ये वाला नहीं होता तो मतलब कि 0 डिग्री नहीं ले सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पर दिया है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हो, ठीक ना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ये चिन्ह आ जाता तो मतलब कि थीटा के बराबर आप 90 डिग्री ले सकते थे, लेकिन ये ऐसा दिया नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें आपसे पूछ दिया है कि कॉस फॉर थीटा माइनस साइन फॉर थीटा का मान कितना है, ठीक। देखिए दोस्त, अगर आपको अलजेब्रा का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर आपको अलजेब्रा अच्छे तरह से क्लियर नहीं है तो जाकर के मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो तो उस अलजेब्रा वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, और वहाँ पर आपको कंप्लीट अलजेब्रा मिलेगा, ठीक ना। जितना भी अलजेब्रा से पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। और कुछ भी उसमें पैसा आपको देने की जरूरत है नहीं। तो इसके स्थान पर ये वाला लिख सकते हो, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, अब की बार प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, ठीक। अब चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिया है क्या, यही वाला ये पर दिया है ना, तो 1/3। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी कि गुना पे 1, यानी कि 1/3 गुने 1 तो 1/3 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में पूछा है 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 दे दिया है, और जिसमें थीटा 0 डिग्री से अधिक है, यानी कि थीटा बराबर 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 डिग्री से अधिक लेना है, और थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि 90 डिग्री नहीं लेना है, 90 डिग्री से कम ही लेना है, ठीक। और इसमें आपसे पूछ दिया है कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड में है tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको थीटा का मान निकालना होगा, तभी इसका मान आप निकाल सकते हो, ठीक ना। तो थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आखिर हम इस फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में दिया है, इसलिए, ठीक। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको हटाना चाहते हैं, यानी कि किसको आप कटाना चाहते हैं। तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके साथ में क्या है 3, तो 3 से आप इस सभी में गुना कर दीजिए, तो 3 इसमें गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 से 1 गुने 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं, अब इसको घटा देते हैं ताकि ये कट जाए, तो माइनस माइनस ये भी माइनस खत्म हो जाएगा। अब 7 में से 3 घटेगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3/4, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, यानी कि 3/4 स्क्वायर रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट 3, ये 4 निकल जाएगा तो 2, यानी कि कॉस थीटा बराबर में स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, थोड़ा दिमाग लगाना कि यहाँ पर कोस थीटा है, यानी कि थीटा के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं ताकि बराबर में √3/2 आ जाए।
तो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, यानी कि थीटा बराबर आपका निकल गया कितना? 30 डिग्री। तो बस थीटा के स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, कॉट स्क्वायर है, 2 थीटा है, थीटा का मान 30, तो 30 दूनी का 60 प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा है यानी कि 30 दूनी का 60, tan स्क्वायर यह भी 60 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो ये भी आपका 60 डिग्री। चल निकाल लेते हैं कॉट 60 का मान कितना होता है। देखिए दोस्त, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केवल आपको 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान याद रहना है, बाकी सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान है उनको आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हो। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, 3 को का याद रहेगा तो आप जितने में बाकी के 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसको आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए दोस्त, मुझे कॉट 60 डिग्री का मान नहीं याद है, लेकिन मुझे tan 60 डिग्री का मान तो याद है। tan 60 का मान कितना? √3। तो कॉट 60 tan 60 का उल्टा होता है, तो ये √3 का उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√3। इस तरह से आसान आप याद कर सकते हो, तो यानी कि 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा। प्लस सेक 60 का मान कितना होता है? अगर आपको सेक 60 का मान नहीं याद है तो cos 60 का तो मान नहीं याद ही होगा, कितना होता है? 1/2, उसका उल्टा कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4। tan 60 का मान जिसका तो मुझे याद है तो √3 का स्क्वायर 3, माइनस है ना, तो माइनस साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि 13 और इसको करते हैं तो 4 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9, यानी कि 9/4, तो 4 ऊपर हम लिख देते हैं, यानी कि 13 चौका 52, 52/27। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। केवल इसमें से आपको थीटा का मान निकाल देना है और यहाँ पर पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, मिटा लेते हैं सबसे पहले। चलिए समझना, इसमें दिया है यदि 3 cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर a दिया है, ठीक, प्लस 7 साइन स्क्वायर a बराबर 3, और यहाँ पर दे दिया है कि 0 डिग्री लेस देना है, साथ में ये इक्वल टू का भी चेन दे दिया है, a 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि a जो है 0 डिग्री से अधिक है और साथ ही में ये बराबर का चिन्ह भी है, यानी कि a के स्थान पर आप 0 डिग्री भी ले सकते हो या उससे अधिक भी ले सकते हो। ठीक, और यहाँ पर दे दिया है कि a 90 डिग्री से कम है और साथ ही में ये बराबर का चिन्ह में दिया है, इसका मतलब है कि ये बराबर आप 90 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक नहीं ले सकते हो, लेकिन 90 डिग्री ले सकते हो और 90 डिग्री से कम भी ले सकते हो। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ दिया है कि a का मान कितना है। ठीक, ये बराबर पूछ दिया है कि इतना मान है, यानी कि इसमें जो कोण दिया है उस कोण का मान निकाल देना है कि किससे होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर है, तो किस फार्मूला की इस्तेमाल करेंगे? वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। बस इसी फार्मूला की इस्तेमाल करके आपको एक को ख़त्म कर देना है। तो आप किसको ख़त्म करना चाहते हो? अब की बार मैं कॉस को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कॉस के साथ में क्या है? 3 है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। ठीक, 3 अगर आप इसमें गुना करते हो तो सभी में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने 3 कितना होता है? 3। चलिए इसको ख़त्म कर दीजिए, माइनस घटा देते हैं, घटा देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। 7 में से 3 घटेगा तो 4 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या है? 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो भागा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0/4। और आप जानते हैं कि 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाता है। अब देखिए दोस्त, ये के स्थान पर आप क्या रखें ताकि इसके बराबर 0 आ जाए?
तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है, यानी कि ए बराबर क्या? 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में आपसे कहा है कि ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बराबर 0 भी ले सकते हो या 0 से बड़ा भी ले सकते हो। अगर इसी प्रश्न में ये वाला चिन्ह नहीं देता तो ये प्रश्न ही गलती हो जाता, ठीक ना, लेकिन इसमें ये दे दिया है तो ये प्रश्न को सही भी कर दिया है। ठीक, चलिए मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसमें दिया है यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 दे दिया है, तो इसमें थीटा का मान पूछा है कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस में है, यानी कि एक सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और इसका इस्तेमाल करके 1 को ख़त्म कर दीजिए। चलिए ये प्लस माइनस दिख रहा है तो इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी कि 1 1 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 7 1 8, 2 से ख़त्म हो जाएगा 4, और कॉसेक स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर में स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 से बाहर निकलेगा तो 2, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर में 2 आ गया। यानी कि थीटा के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं ताकि ये बराबर 2 आ जाए। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले ध्यान देना कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी कि इसका उल्टा उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर कितना? इसको उल्टा करिए 2, यानी कि थीटा के स्थान पर अगर आप 30 डिग्री लेते हो तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। तो बस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक ना, तो ये प्रश्न तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन के डिग्री का मान याद होगा तब। ठीक, चलिए ये सॉल्व हो गया, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो इस प्रश्न में दिया है यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2 दे दिया है, और आपसे पूछा है साइन थीटा का मान कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, चलिए ये कॉसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे दिया है। ठीक, और आपको सूत्र एक याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक, और मैंने इस फार्मूला का यूज क्यों किया इसका भी कारण होगा, तो अभी आपको मिल जाएगा कारण। अब देखिए दोस्त, और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है, यानी कि इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब की बार प्लस कॉट थीटा बराबर 1, और इसके स्थान पर क्या दिया है? 2, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 2, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो बस इसके स्थान क्या आ गया? 1/2। चलिए यहाँ पर रख देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में कितना? 1/2। यहीं आया है ना, तो बस अब देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या बच कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कितना? आप लिख देते हैं 2 कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 में 1/2 जुड़ेगा तो 2 में अगर 1/2 जुड़ेगा तो कितना? 4 1 5/2, 5/2। चलिए ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर में 5/2, 2 गुने 2 4। आपसे पूछा क्या है? साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि अगर आप कॉसेक थीटा को उल्टा कीजिएगा तो साइन थीटा का माना जाएगा, यानी कि इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर आप उल्टा किए हो तो उसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का मान कितना हो गया? 4/5। ठीक है, क्लियर है? चलिए
चलो ध्यान देना, इसमें दिया है यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा का मान पूछा है कि कितना होगा। चलिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सेक थीटा और टैन थीटा है। जब सेक थीटा टैन थीटा है तो आप किस फार्मूला का यूज कीजिएगा? उसी फार्मूला का यूज कीजिए जिसमें सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा हो, ठीक ना, ताकि कंपेयर करके एक को ख़त्म करके हम सेक थीटा का मान निकाल पाए, ठीक ना। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आया तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी सेक थीटा है, इसमें भी टैन थीटा है, तो इसलिए इस फार्मूला का यूज। इसके स्थान पर क्या ले सकते हो? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो उसी फार्मूला मैंने यूज कर दिया। चलिए इसके बराबर क्या दिया है? 3, तो इसके स्थान पर 3 लिख सकते हो, ठीक। यानी कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर में कितना? 1/3। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। अब थोड़ा ध्यान देना कि प्रश्न में क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3। चलिए इसके स्थान पर रख देते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर में 3 दे दिया है। चलिए एक को ख़त्म कर दीजिए। हालांकि हमें सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो टैन थीटा को ख़त्म कर देते हैं तो हमें सेक थीटा का डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगा। चलिए माइनस में है प्लस में है तो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। ये 2 सेक थीटा बराबर में इसको जोड़ते हैं तो 3 + 1/3 कितना हो जाएगा? 3 9 1 10 10/3। तो 2 ये भी ऊपर में है ये भी ऊपर में, तो डायरेक्ट इसको ख़त्म कर देते हैं। इसमें टाइम किया गवाना। सेक थीटा बराबर में 5/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है कि नहीं? देखिए दोस्त, इसी प्रश्न को दे करके अलग अलग तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। मान लीजिए इसी में आपसे पूछ देगा कि कॉस थीटा का मान क्या है, ठीक, या साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या है। मान कि अलग अलग तरीके के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अगर इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करना आगे आपको, तो कैसा भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मिटा लेते हैं इसको। ध्यान देना, इसमें दिया है कि थीटा एक न्यून कोण है और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा बराबर 6 है तो थीटा का मान कितना होगा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा है, तो उसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा जिसमें सेक स्क्वायर थीटा भी हो और टैन स्क्वायर थीटा भी हो। तो कौन सा सूत्र है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तीसरी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या चाहिए? थीटा का मान चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। ध्यान देना कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है। अगर हम इसको घटा देते हैं, जब घटाते हैं तो माइनस 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 प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये 4 और 1 5 यानी कि 5 टैन स्क्वायर थीटा और 6 में से घटेगा तो 5। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस रख दिया। क्यों माइनस रख दिया? ताकि मैं सेक स्क्वायर थीटा को ख़त्म कर पाऊँ। जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो 4 यहाँ पर 1 छिपा रहता तो 4 1 5 5 टैन स्क्वायर बराबर में 6 में से 1 घटेगा तो 5, ठीक। और ये 5 5 खत्म हो जाएगा तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1। तो टैन थीटा बराबर कितना? 1, क्योंकि स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 1 का 1 क्या होगा? यानी कि थीटा के स्थान पर आप क्या लें ताकि 1 हो जाए। तो थीटा बराबर अगर आप 45 डिग्री लेते हो तो टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि थीटा बराबर में 45 डिग्री, ठीक। अगर इसी प्रश्न में आपसे रेडियन में पूछा होता है या ऑप्शन में ही रेडियन में दिया रहता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? इसी को 45 में π/180 से गुना कर देते हैं, ठीक। जिससे कटेगा कटा सकते हो। 9 5 45, 9 2 18, 20
5 20 यानी कि पाई बटा में 4 रेडियन में हो जाएगा। और डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री। ठीक, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम इस tan स्क्वायर थीटा को ख़त्म करके सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल कर हम इस थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक ना, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा करके उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए प्रश्न दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 6 है। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। अब हमको tan स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो tan स्क्वायर के सामने देखिए कि कौन सा नंबर रहता है? 4 है, तो इसमें आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप 4 से गुना करने लग जाइएगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो डायरेक्ट इसको अगर जोड़ते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये इसके सामने एक छिपा रहता है, 4 1 5 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 6 4 10 यानी कि 5 2 10 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 2 यानी कि सेक थीटा बराबर में स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। अब थीटा के स्थान पर आप क्या लेंगे ताकि ये √2 आ जाए? क्या होता है? तो देखिए दोस्त, अगर आप थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √2। ठीक, क्योंकि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। ठीक है, अगर आपको ये सेक 45 डिग्री का मान नहीं याद है तो कॉस से निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, यानी कि इसका उल्टा कीजिएगा तो सेक 45 डिग्री बराबर में 1/√2, सॉरी 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो 2। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है नहीं? दोनों तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपको लगे कि किसी को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे अलग तरीके के।